हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 20 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को, देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीमोनेटाइजेशन। जी हाँ, डीमोनेटाइजेशन बहुत जाना पहचाना वर्ड है और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये जो इंसिडेंट है, ये जो घटना है, ये आपने प्रैक्टिकली इसको जिया है, प्रैक्टिकली इसको महसूस किया है, लाइव इसको देखा है। यस और नो? आपने डिमोनेटाइजेशन देखा होगा जो कैसे 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे। यस और नो? अचानक 8 नवंबर 2016 को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाइव आए और उन्होंने कहा कि अब आज से 500 और 1000 के नोट ये बंद हो जाएंगे, ये इनवैलिड हो जाएंगे, ये एक रद्दी के बराबर माने जाएंगे। ओके, अब ये एक कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। यस और नो? तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं क्या है डिमोनेटाइजेशन और इसको पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं, इसको क्यों किया गया, क्या इसके फायदे थे। ओके, सो डिमोनेटाइजेशन नवंबर 8, 2016 was the day when 500 and 1000 denomination note were withdrawn from circulation। 8 नवंबर 2016 को आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लाइव आए और बोले कि आज से, मतलब 8 नवंबर को लाइव आए थे तो 9 नवंबर से ओके कि 500 और 1000 के नोट इनवैलिड हो जाएंगे, अब ये रद्दी हो जाएंगे, अब इनका कोई काम नहीं है हमारे इकोनॉमी में। ओके, सो इट रिजल्टेड इन विड्रॉयल ऑफ 86% करेंसी इन सर्कुलेशन। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझिएगा। ओके, हमारे इकोनॉमी में कौन से नोट है? 1 रुपए का नोट है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, फिर कौन से थे? 500, 1000, यही थे। ये चलो, अब 500 और 1000 के नोट बंद हो गए, ये चलो इनवैलिड हो गए नवंबर 8, 2016 को। और 86% ऑफ करेंसी कौन से नोट थे? 86% ऑफ करेंसी हमारे 500 और 1000 के ही नोट थे। तो सोचो कितना बड़ा डिसीजन लिया गया। हमारी इकोनॉमी में 86% जो सर्कुलेशन था वो 500 और 1000 के नोटों का था। आया समझ में ये लाइन का मतलब? सो देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल पे रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और डिपॉजिट पे भी। आप डिपॉजिट भी इससे ज्यादा नहीं कर सकते, ये भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया और विड्रॉल का भी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। आपको बोला गया कि आपके पास जो पुराने 500 रुपए के नोट है, 1000 के नोट है, जाओ बैंक और बैंक जाके उसको डिपॉजिट करो, उसको एक्सचेंज कराओ विद द न्यू वन। ये सुनो, उसको विद द न्यू वन एक्सचेंज कराओ। ये सुनो, तो ये कब हुआ था? डिमोनेटाइजेशन। ये सुन लो, आपको याद होगा अच्छे से, आपने प्रैक्टिकली देखा है इसे। ये सुन लो, आपने देखा होगा आपने अपने पेरेंट्स को कि बैंकों में कितने भीड़ रहते थे। ये सुन लो, आपने भी देखा होगा। ये सुनो, कितने लंबे लंबे कतार, कितने लंबे लंबे लाइन लगा के लोग खड़े रहते थे बैंकों में अपने मतलब विड्रॉल करने के लिए। ये सुन लो, फिर डिपॉजिट्स करने के लिए पैसे। ओके, सो द मेन एम ऑफ डिमोनेटाइजेशन वाज टू कर्ब करप्शन। मेन एम क्या था डिमोनेटाइजेशन करने का? करप्शन बंद हो जाए। चेक ऑन यूज ऑफ नोट फॉर इलीगल एक्टिविटी, जैसे कि डुप्लीकेट नोट बहुत सारे हो चुके थे 1000 और 500 के, वो खत्म हो जाए, उसको खत्म करने के लिए। ओके, स्पेशली द एक्युमुलेशन ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मार्केटिंग, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए। ओके, जनरेटेड बाय नॉट डिक्लाइनिंग इन इनकम टू इनकम टैक्स अथॉरिटी। इनकम टैक्स अथॉरिटी को इनकम टैक्स नहीं मिल रहा था, ये समझो, तो सही तरीके से इनकम टैक्स भी मिले उसके लिए। ये समझो, तो ये सब कारण थे कि डिमोनेटाइजेशन किया गया। तो मेन एम क्या था? सबसे पहला तो करप्शन खत्म करने के लिए, ये तो इलीगल एक्टिविटीज लाइक आपका डुप्लीकेट नोट आ गए थे उसको हटाने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए, ये सुनो, और इनकम टैक्स सही तरीके से मिले गवर्नमेंट को उसके लिए। ओके, अब आते हैं फीचर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सुनो, बहुत ही आसान टॉपिक है। ये सुनो, ये आपने प्रैक्टिकली देखा है। ये सुनो, तो आपको पता होगा कि हुआ क्या था। 500 1000 के नोट बंद हो गए थे। ये सर वही है डिमोनेटाइजेशन। ओके, सो फीचर्स क्या है इसके? फीचर्स देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ओके, डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स। ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन पीपल हैड टू डिक्लेयर देयर कैश होल्डिंग टू गेट इट एक्सचेंज फ्रॉम बैंक। ओके, अब लोगों को बैंक से एक्सचेंज करवाना होगा
ये सब जो पुराने नोट थे उसको एक्सचेंज करवाना होगा, ये सब उसके पास उनके पास जो कैश उनके पास जो होल्ड करके रखे थे, ये सब अब तो जाना होगा लेके, अब तो कोई उपाय नहीं है, नहीं तो नहीं लेके जाओगे तो क्या होगा, वो बेकार रद्दी बराबर। तो जब लेके जाओगे तो पूछा जाएगा कि अचानक कोई 1 करोड़ लेके चला गया तो पूछा जाएगा कहां से आया, ये सब। और अगर पूछा जाएगा नहीं बता पाओगे उसका पूरा फुल डिटेल तो क्या होगा, पेनल्टी लेगी गवर्नमेंट, है कि नहीं, पूरा जोड़ के टैक्स लेगी अच्छे से। सो दोज हैविंग ब्लैक मनी, तो जिनके पास ब्लैक मनी था, ओके, हैड टू डिक्लेयर देयर अनअकाउंटेड वेल्थ, उनको डिक्लेयर करना होगा पूरे अच्छे तरीके से, एंड पे टैक्स एट पेनल्टी रेट, और उनको टैक्स भी देना होगा सब कुछ, वो भी पेनल्टी रेट पे। ओके, नंबर सेकंड, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवाजन। टैक्स एवाजन मींस टैक्स को छुपाना, टैक्स को हाइड करना। जो लोग अब टैक्स को छुपाएंगे, टैक्स को हाइड करेंगे, अब गवर्नमेंट उसको टॉलरेट नहीं करने वाली है, अच्छे तरीके से पेनल्टी और टैक्स हाइड लगाने वाली है। डिमोनेटाइजेशन आल्सो इंडिकेट दैट गवर्नमेंट विल नो लॉन्गर एक्सेप्ट टैक्स एवाजन। अब गवर्नमेंट टैक्स एवाजन, टैक्स को छुपाने वाले को छोड़ने वाली नहीं है, ये भी एक इंडिकेशन आ चुका था गवर्नमेंट की तरफ से। यही इंडिकेशन था डिमोनेटाइजेशन करने का कि जो पैसा जो लोग अगर रखे हुए थे, अपने कैश रखे हुए थे, वो तो अब निकालेंगे एक्सचेंज करने के लिए, ये सब तो पता चल जाएगा ये सब कि कहां से आया है इतना रुपया। ओके, नंबर थर्ड, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब फॉर्मल तरीके से चैनलाइज होगा कैश का। अब मान लो, अब बोला गया कि आपको जो सेविंग करना है ना, आप बैंक में करो। कहां करो, बैंक में सेविंग करना होगा। ओके, पहले सेव करना होगा, होता है कहां पे, मान लो पूरे इकोनॉमी में सेव हो गया, मान लो मैं सब एग्जांपल ले रहा हूं 100 करोड़। ओके, ये घरों में सेव हो गया, हाउस, हाँ, तो ये तो घर पड़ा हुआ है, ये कोने में पड़ा हुआ है। अब वही पैसा, अब यही पैसा मान लो बैंक में सेव होगा, गवर्नमेंट यही चाहती थी कि सब बैंक में जाके सेव करें, ये सब। अब यही पैसा बैंक में जाके सेव होगा तो क्या होगा, यही पैसा बैंक में जाके सेव होगा तो बैंक क्या रखी रहेगी पैसे को, नहीं, बैंक क्या करती है, लोन देती है। बैंक क्या करती है, लोन देती है बड़े बड़े बिजनेसेस को, बड़े बड़े बिजनेसमैन को, ये सब, ताकि वो लोग क्या कर सके, अपना कुछ कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सके, कोई अपना बिजनेस सेटअप कर सके, ये सब। और लोन देती है तो बैंक को भी इंटरेस्ट आता है, ये सब। तो मान लो बिजनेसमैन को अगर लोन देगी तो बिजनेसमैन लोन देगी तो एक इंडस्ट्री सेटअप होगा, है कि नहीं, प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगी, ये सब। तो देखो कहां से लिंक है, अगर बैंक में पैसा सेव होगा, हमारे इकोनॉमी में बैंक में अगर पैसा सेव होगा सब, ओके, तो जीडीपी इंक्रीज होगा इनडायरेक्टली, देखा जाए, है बैंक तो लोन देगी ना, जिनको लोन का जरूरत होगा बैंक तो क्या करेगी, लोन देगी आराम से, है कि नहीं, तो लोन देगी। तो जिनको बिजनेस सेटअप करना है, जिनको इंडस्ट्री सेटअप करना है, क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा। ओके, तो ये बैंक चाहती थी कि सब चैनलाइज हो जाए, अच्छे तरीके से सिस्टम में आ जाए, फाइनेंशियल सिस्टम में। डिमोनेटाइजेशन लीड टू टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, ओके, टैक्स सही तरीके से मिलने लगे। चैनलाइजिंग सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, सेविंग का चैनलाइज अच्छे से हो, अच्छे तरीके से सेविंग हो, बैंक में सेविंग हो। As much of the cash deposits by people for exchange will be offered to people for loan under new scheme. जितने लोग एक्सचेंज करेंगे, ओके, बैंक में डिपॉजिट करेंगे, उतना ही बैंक के लिए अच्छा है, वो दूसरों को लोन प्रोवाइड कर सकते हैं अंडर न्यू स्कीम। ओके, नेक्स्ट नंबर 4, क्रिएटिंग कैशलेस एंड डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। अब डिमोनेटाइजेशन से ये भी गवर्नमेंट का एम था कि कैशलेस इकोनॉमी हो जाए, कैशलेस, ओके, जैसे कि आप जान ही रहे हो, जीपे, फोन पे, पेटीएम, ये सब। मान लो फॉर एग्जांपल आपने किसी बंदे को पैसा दिया 1 लाख, ओके, उसका तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने दिया, कैश दे दिया, पर वही 1 लाख अगर आप बैंक के थ्रू ट्रांसफर करोगे या फिर कोई एक पर्सन बैंक के थ्रू किसी को ट्रांसफर करेगा तो वो रिकॉर्ड हो जाता है, ओके, तो उस पर तो टैक्स देना पड़ेगा कि कहां से आया, कैसे गया, ये सब। तो गवर्नमेंट यही चाहती थी, ओके, कि टैक्स का काम सही से हो जाए। इट मींस चैनलाइजिंग मोर सेविंग through the formal financial system and improving the tax compliance improve हो जाए। ओके, तो आई होप आपको डिमोनेटाइजेशन का मतलब अच्छे से पता चल गया होगा क्या है, और फीचर्स भी आपको पता चल गया होगा। नंबर 1 था डिमोनेटाइजेशन एज ए टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्स, नॉन टॉलरेंस ऑफ टैक्स एवाजन, टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिंग एंड चैनलाइजिंग सेविंग इनटू फाइनेंशियल फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम, क्रिएटिंग कैशलेस एंड डिजिटल कैश लाइट इकोनॉमी। ओके, although there are arguments against
दिस डिजिटल ट्रांजेक्शन। कुछ आर्गुमेंट भी थे डिजिटल ट्रांजेक्शन को लेके। जो पहला है आपका, दे रिक्वायर यूज ऑफ सेल फोन फॉर कस्टमर्स एंड पीओएस मशीन फॉर बिजनेसमैन। कस्टमर्स के पास सेलफोन होना जरूरी है, ये सब लोग। तो हमें लगता है कि आजकल सेलफोन किसके पास नहीं, पर आप आज इंटीरियर एरिया या फिर किसी रूरल एरिया में जाओ, आज भी बहुत लोग सेलफोन यूज नहीं करते, और करते भी है तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। ओके, और पीओएस मशीन, जो मशीन पे हम लोग कार्ड स्वाइप करते हैं, ये सब लोग बहुत सारे आप शॉप में देखोगे, ये सब लोग डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, मॉल्स में पीओएस मशीन लगा रहता है जहाँ पे कार्ड स्वाइप होता है, ये सब लोग। वो बहुत सारे बिजनेसमैन के पास आज भी नहीं है, छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास, ये सब लोग। अब सब्जी वाले के पास थोड़ी ना होगा, दूध वाले के पास थोड़ी ना होगा, तो इसकी कमी थी। ओके, रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी भी चाहिए होगी। आजकल बहुत लोगों के पास आज भी इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसकी थोड़ी आर्गुमेंट हो गई थी, थोड़ी डिसएडवांटेज हो गई थी डिमोनेटाइजेशन को लेके। पर ये कुछ भी नहीं था, ये डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं था, क्योंकि इससे बड़े बड़े एडवांटेजेस थे। क्या थे? पहला तो आपका टैक्स आने लग गया, है कि नहीं? दूसरा आपका फाइनेंशियल सिस्टम सही हो गया, अब सारा पैसा लोग बैंक में सेव करने लग गए, है कि नहीं? एक्सचेंज कराने लग गए, है कि नहीं? पुराने नोट नए नोटों से, तो सब बैंक में सेव होने लग गया, फाइनेंशियल सिस्टम सही होने लग गया। ओके, सो ये सब डिसएडवांटेज, ये सब आर्गुमेंट्स को लेके कोई दिक्कत नहीं आई। ओके, बहुत बड़े बड़े आपका क्या एडवांटेजेस थे, जैसे टैक्स सेविंग ज्यादा होने लग गया, टैक्स कलेक्शन ज्यादा होने लग गया गवर्नमेंट के पास, और आपका फाइनेंशियल सिस्टम भी सही हो गया। इंपैक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन, कुछ इंपैक्ट देख लेते हैं, क्या प्रभाव पड़ा। पहला, डिक्लाइन इन कैश ट्रांजेक्शन, कैश ट्रांजेक्शन पे डिक्लाइन हुआ, है कि नहीं? कैश ट्रांजेक्शन कैश ही नहीं था लोगों के पास, तो फिर डिक्लाइन हो गई। ओके, बैंक डिपॉजिट इंक्रीज, बैंक में डिपॉजिट्स आने लग गए, सही बात है। अब पुराने नोटों को आपको एक्सचेंज करवाना है तो बैंक में डिपॉजिट करना होगा, और कोई उपाय नहीं है। इंक्रीज इन फाइनेंशियल सेविंग, फाइनेंशियल सेविंग होने लगे। ओके, राइज इन टैक्स कलेक्शन, टैक्स आने लगे गवर्नमेंट के पास। रियल एस्टेट प्राइस फॉल, रियल एस्टेट जो मान लो बड़े बड़े बिल्डर्स थे, बड़े बड़े बिजनेस, मतलब फ्लैट बिकते थे, ये सब उनके फ्लैट के दामों में कम आने लगे, है कि नहीं? फ्लैट का दाम अब डिक्रीज होने लगे, क्योंकि वो बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों के फ्लैट कौन खरीदते थे? जिनके पास मान लो बहुत ज्यादा पैसा होता था, किसी के पास ब्लैक मनी भी होता था, ये सब। अब तो वैसा था नहीं, तो सबका तो ब्लैक मनी सब खत्म हो चुका था। ओके, तो क्या होता है, रियल एस्टेट के प्राइस भी गिरने लगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से डिमोनेटाइजेशन। ओके, तो गाइस ऐसे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।